हेलो फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी हीरोइन होती है उसको मेंशन के बाहर लाल कपड़ा बंधा हुआ दिखता है, जो कि और साथ में फिर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसको प्रिंस ने बुलाया होता है उस सामान के साथ जो उसे मिला है। उस जगह पे उसने बुलाया होता है, वो एक ब्रॉथल होता है, उसी में बुलाया होता है। यहाँ पे ये लोग, ये जो मिलिट्री एडवाइज़र होता है, ये हमारे हीरो को दिखाता है कि देखो वो चुरा के ले गई जो प्रिंस का नेकलेस था। मतलब वो नेकलेस क्या, जो मतलब चाहिए था, हम जो प्रूफ तो हमें मिला था प्रिंस के मौत के दौरान, वो देखो चुरा के ले गई है। मैं तुमसे कहा था ना भरोसे लायक नहीं है। यहाँ पे फिर ये उसी जगह पे आती है जहाँ इसने बुलाया था, और ये उसके हाथ में वो लॉकेट भी होता है और लेटर भी होता है प्रिंस का। और फिर ये अंदर जाके प्रिंस को वो दे देती है। और फिर प्रिंस जो होता है बहुत ध्यान से उसको देख रहा होता है उस चीज़ को। उसके बाद फिर वो उससे ये सोचती है कि क्यों ना मैं लगे हाथों इससे ये बात उगलवा लूँ कि आखिरकार ये जो लॉकेट है ये है किसका, और ये क्यों प्रिंस के हाथ में था। तो फिर वो उसको मतलब शराब सर्व करते हुए पूछती है कि ये क्या बात है इस लॉकेट में कि आपको चाहिए था, मतलब कुछ बात है क्या। तो जिस पे ये एकदम से इसका मूड चेंज हो जाता है और इसे कहता है क्या अब तुम जनरल के लिए इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हो मुझसे, हाँ। तो फिर वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो फिर वो सीधे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको एकदम अपनी बाहों में लेके एकदम कोशिश करने लगता है कि वो उसको मतलब किस कर ले। लेकिन ये फिर अपने आप को उससे छुड़ाती है और थोड़ा दूर हो जाती है। ये चीज़ देख के ये एकदम चौंक जाता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और उससे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें। तो वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करती, क्योंकि वो ज़्यादा पता है कि अपनी आइडेंटिटी वो सामने नहीं आने दे सकती ना। तो फिर वो दोबारा से उसको शराब सर्व करने लगती है और उससे कहती है कि लास्ट टाइम आप जनरल के हाउस में ऐसा कर रहे थे, अभी आप ऐसा कर, लेकिन मैं अब उनकी पत्नी हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, लोग जान जाएंगे। तो फिर वो कहता है लेकिन ये जनरल मिशन तो नहीं है, चलो मेरे साथ पास आओ। और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर ये उससे अपना हाथ छुड़ाती, कहती नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, बाहर लोग हैं। तो वो कहता है वो मेरे ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसको एकदम अपने करीब लेके आने लगता है और एकदम किस करने जा रहा था दोबारा से, तभी ये अपने बाल से हेयर पिन निकालती है और उस पर एकदम वार करने वाले हो। तब तक तो ये एकदम देख लेता है और फिर ये जो है पीछे की तरफ बढ़ता है। तो इसके हाथ में जो मोती वाला ब्रेसलेट होता है वो टूट के पूरा गिर जाता है नीचे, पूरे मोती पूरे बिखर जाते हैं। और लेकिन इसको चोट नहीं आती है, ये आराम से पीछे हो जाता है। और फिर ये जो हमारी हीरोइन होती है वो खड़ी हो जाती है। और फिर ये एकदम चौंक जाता है कि ऐसे क्यों बिहेव करी, मतलब ये ऐसे क्यों भाग रही है मुझसे। और फिर ये उठ के उसकी तरफ आता है और फिर ये बोलती है कि प्लीज़ प्रिंस आप मेरे पास मत आइए वरना मैं खुद को मार लूँगी। पर ये उसकी तरफ बढ़ता जाता है और कह रहा होता है कि तुम बदल क्यों गई हो इतना, हाँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो कि तुम नखरे करियो ताकि मैं तुम्हारे और करीब आता जाऊँ। और फिर ये जा रही होती है, फिर से ये उसको एकदम कहता है कि कहाँ जा रही हो। और फिर से उसका हाथ पकड़ता है और एकदम उसको वो भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एकदम उसको कस के पकड़ लेता है और फिर एकदम दीवार के सहारे एकदम उसको कोने में कर देता है और एकदम मेक श्योर करता है कि जो इसका हाथ है इसमें हेयर पिन थी एकदम उसको टाइट से पकड़ा रहता है। और फिर इससे पूछता है कहीं तुम्हें जनरल से प्यार तो नहीं हो गया है। और वो एकदम उसके आँख में एकदम आंसू होती है, एकदम गुस्से से इसको देख रही होती है, लेकिन इसको इससे कोई परवाह नहीं होती कि कैसे देख रही है। वो बस अपना किस करने खुश हो कि बस किस कर ले इस लड़की को और कुछ नहीं। और ये लड़की यहाँ रो रही होती है। तभी पीछे से एक चाकू जो है इसकी गर्दन की तरफ आता है। और जब वो चाकू आता है तो एकदम से इसकी आँख खुलती है क्योंकि उसको लगता है कि कुछ इसकी गर्दन पे है। और एकदम से ही कहता है कौन है। और हम फिर देखते हैं कि पीछे जनरल खड़ा होता है और हीरोइन को भी एकदम सलीम में थैंक गॉड ये आ गया। और ये फिर जर्नलिस्ट को एकदम इसको दूर करता है अपनी वाइफ से और फिर एकदम इसको टेबल के पास हम लेटा देता है, उसकी एकदम गर्दन पे वो चाकू रखा रहता है। फिर लेकिन ये प्रिंस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम एक प्रिंस पे ऐसे करके चाकू लगाओगे। तो फिर ये कहता है कि क्यों, अब ट्राई करेंगे मेरी हिम्मत कैसे हुई। तो प्रिंस थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसको लग जाता है कि सही में ये जान ही से मार देगा लग रहा है आज। तो फिर तुरंत एकदम चेंज हो जाता है, कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं सिर्फ साथ खेल रहा था और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर जो उसके हाथ में हेयर पिन होती है वो ले लेता है
और फिर चाकू को साइड में फेंकता है और फिर ये इसके शेनकी के पास जाता है, शिकी के पास जाता है और वो एकदम प्यार से उसको कहती है जनरल, और फिर उसे कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और फिर उसको उठाता है और वो पहले थोड़ा सा घबराई होती है, लेकिन जब उसकी एकदम उसको उठा के अपनी बाहों में लेके आ रहा हो तब थोड़ा सा नॉर्मल होती है और फिर वहाँ से उसको लेके चला जाता है। यहाँ फिर जनरल मेंशन में इसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम प्रिंस से मिलने अकेले क्यों गई थी। तो वो पहले तो बेचारी एकदम डर के एकदम सहमी हुई थी, फिर धीरे से वो उस तरफ देखती है और अपनी गर्दन को ऊपर करती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो अपनी गर्दन ऊपर करती है तो ये जो होता है ये दिखता है कि उसकी गर्दन पे निशान होता है। ये वही निशान होता है जब ये इसको बच रही होती है, इसके खुद को मार लूँगी, तो जब ऐसे लगा तो उसी पिन से ये निशान आ जाता है। तो फिर जनरल कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मत बताओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले अपनी नौकरानी को बोल के जाता है कि तुम ध्यान रखना मेरी वाइफ का कि वो ठीक रहें। फिर वहाँ से चला जाता है और ये यहाँ बैठ के बस चुपचाप रो रही होती है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये जो प्रिंस होता है ये तो मतलब एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसको जैसे बहुत बड़ा शौक लगा हो, बहुत ही बड़े शौक में होता है ये। और आसपास जितनी भी ब्रॉथल की लड़कियाँ होती हैं वो सब वो मोती, वो जो मोती उसके के वो माला जो उसकी बीड टूटी थी ना, वो पूरे जब बिखरे थे तो उसका पूरा खुजवा रहा था कि तो फिर वहीं जो मैडम होती है वो कह रही, इसने बोला था कि उसको वापस से बटोरने के लिए। तो और प्लस ये क्या कर रहा था, ये बार बार अब उस बीड को, जो एक बीड उसको मिली थी, बस वो देखे जा रहा था। तो फिर ये जो मेडन होती है ये इससे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो उस मोती को। तो वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो फिर इससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहती है देखिए लड़कियों के दिमाग में क्या चलता है ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर कहता है हाँ फ़र्क और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये अपना गर्दन उठाता तो इसकी गर्दन पे वो चाकू जब लगाया था ना पूरा उसको निशान है वहाँ पे। तो फिर इससे कहता है कि क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में बात समझ गया था कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर ये फालतू के इमोशंस को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। खैर यहाँ पे हम देखते हैं जनरल होते हैं वो खूब अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, भाला से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मिलिट्री एडवाइज़र कह रहे थे इतना ही गुस्सा हो तो क्या कहते तो गन से प्रैक्टिस करो ना, क्या तुम ऐसे वो चीज़ें कर रहे थे कि किसी से तुम पूछ क्यों नहीं लेते कि क्यों गई थी अकेले मिलने के लिए, इतना क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तो फिर ये बात चेंज करता कहता है कि तुमको मैंने जो कहा था पता करने को तुमने पता किया। तो फिर ये पास में कहता है कि यार इन सब में टाइम लगता है, ऐसे कैसे पता चल जाता है। हाँ मैं पता कर रहा हूँ जो आपने मुझसे बोला है पता करने के लिए। खैर तभी वहाँ से हमारी हीरोइन आती है जिसको देख के जनरल एकदम से नर्वस हो जाते हैं और फिर ये इनको बस इनको स्माइल करके फिर वहाँ से चली जाती है और बस जनरल चुपचाप उसको देख रहे होते जाते हुए। यहाँ पे जो उसकी नौकरानी होती है उससे कहती है कि आप जनरल को बताती क्यों नहीं, आप उनको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही हैं। तो फिर ये कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या बोलूँ। यहाँ पे जो एडवाइज़र होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब तुम्हारे लिए एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि अब तुम डाइवोर्स ही दोगे इस लड़की को। तो फिर ये अपना भाला इसको दे के गुस्से में भाला तरफ फेंकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो ये फिर कहता है कि हे मैं तुम्हारा एडवाइज़र हूँ, पर नौकर नहीं, तुम मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। फिर ये अपना लेकिन ये कुछ बोलता नहीं, वहाँ से चला जाता है, वो जनरल होता है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल जो होता है उसकी जो हेयर पिन होती है वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है, एकदम चुपचाप बैठ के देख रहा होता है। तभी दरवाजे पे वो आती है और कहती है जनरल, वो उसे पूछती है कि आप सो गए हैं क्या। तो कहता है हाँ मैं सो गया हूँ। तो वो कहती है ठीक है फिर मैं कल आती हूँ। कहता है कि नहीं मैं जगा हुआ हूँ। फिर क्या करता है कि वो हेयर पिन रख देता है और अपनी बुक उठा लेता है, बुक पढ़ने का नाटक करने लगता है। फिर ये अंदर आती है और इससे कि पूछती है कि जनरल आप आज सुबह जो भी हुआ मैं आपको उसके बारे में कुछ बताया नहीं है अभी तक, इसलिए मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ उसके बारे में।
एक्चुअली मेरे फादर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रिंस, वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आपको जो भी मिला है क्राउन प्रिंस की डेथ के दौरान, जो भी चीज़ मिली है वो चीज़ मैं उनको दूँ ला के, और मैं मजबूर थी उनका ऑर्डर फॉलो करने के लिए, इसलिए मैंने ये किया। मैं आपको ऐसा कोई भी फालतू रीज़न नहीं दूँगी कि मेरी मजबूरी है या क्या चीज़ है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऑर्डर उनके लेने पड़े। तो मैं ये लाई हूँ, ये डाइवोर्स एग्रीमेंट होता है, ये डाइवोर्स यहाँ का सर्टिफिकेट मैंने अपना उस पर कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डाइवोर्स दे दें। जिस पे वो सीधे उससे पूछा, ठीक है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, फिर क्या? तो कहती है जब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो फिर मैं जहाँ से आई मैं वापस वहीं चली जाऊँगी। और फिर वो उसको देती है कुछ, तो फिर वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही नेकलेस होता है जो इसने प्रिंस को दिया रहता है। तो वो पूछता है ये यहाँ कैसे, तुमने तो ये प्रिंस को दे दिया था ना, तो फिर ये यहाँ कैसे रह गया? तो वो कहती है कि ये यही ओरिजिनल वाला है जो तो फिर कहता है अरे पर ये कैसे यहाँ पे? तो वो कहती है वो जो मैंने दिया है प्रिंस को वो फेक दिया था, और कुछ टाइम तक पता नहीं लगा पाएंगे कि वो फेक है, तब तक मतलब, तो इसीलिए मैंने बात को टालने के लिए ऐसा किया था। तो फिर ये चीज़ पता जब ये सुनता है ना, तो इसके एकदम फेस एकदम जैसे एकदम बेचारा गुस्सा था, सारा गुस्सा सब कुछ इसका चला जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और एकदम फिर एकदम मन में एकदम खुश हो रहा होता है, लेकिन दिखाता नहीं है उसको। लेकिन इसको फिर एक बात क्लिक करती है कि अगर प्रिंस को ये पेंडेंट चाहिए था, ये लॉकेट चाहिए था, इसका मतलब है कि ये बहुत वैल्यू रखता है। चलो कम से कम इससे हमें ये बात पता चले ना कि प्रिंस का लिंक है क्राउन प्रिंस की डेथ में। उसके बाद फिर ये उठ के जाने लगती है, तो कहता है रुको। फिर उससे पूछता है कुछ और जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तो वो कहती है तो, लेकिन मैं आपको अभी वो सब नहीं बता सकती। तो फिर बंदा कहता है कि ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं बताती तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, तब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूँगा, तुम यहीं रहो। उसके बाद फिर उसके हाथ में जो कागज़ तुरंत उसको फाड़ने लगता है। तो कहती है जनरल आप, तो कहता है कि नहीं तुम रहो मेरे साथ, तब तक जब बता दोगी तब मैं कर दूँगा, ठीक है? और फिर कहती है ठीक है अच्छा मुझे चलना है। फिर ये चली जाती है, और जनरल तो एकदम इतने खुश होता है, ये पूरा फाड़ के एकदम जैसे होता है ना, जैसे एकदम हवा में ऐसे उड़ा देता है, और फिर एकदम मज़े ले रहा होता है बंदा, और एकदम खुश होता है, एकदम साथ में आसमान पे होता है आज तो ये। लेकिन तभी वहाँ पे वापस हमारी हीरोइन आ जाती है, और वो देखती है जनरल को इस तरह से, और फिर जनरल देख के उसको तुम चौंक जाता है कि वापस कैसे आ गई। फिर थोड़ी देर तो ऐसे ही रहते हैं दोनों। फिर वो कहती है कि एक्चुअली वो मेरी हेयर पिन यहाँ पे थी ना, तो मैं वही लेने आई थी। तो फिर वो चुपचाप से वो हेयर पिन उठाता है, और ये यहाँ पे हंस रही होती है, क्योंकि जनरल इस तरह से बिहेव कर रहा था, तो देख के उसको हंसी आ रही होती है। फिर एकदम सिर्फ देखता भी नहीं है, और पीछे ऐसे हाथ करके एकदम उससे उल्टे मुँह हाथ करके उसको दे देता है कि लो, और फिर ये लेके चली जाती है। और जनरल बस चुपचाप देखता ही नहीं, जाते तो जाए। खैर फिर यहाँ पे ये बताता है अपने एडवाइज़र को ये बात, तो कहता है ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था कि तो भाभी इस तरह का काम करेगी, क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब मुझे वो तो काफ़ी ईमानदार है तुम्हारे लिए। फिर भी यही कहता है कि अब चलो कम से कम ये तो पता चला ना कि जो प्रिंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वरना फिर उनको क्यों चाहिए वो ये जेड। और फिर एक बार उनकी हमें मिल जाए, लिंक मिल जाए, तो फिर तो वो भाग ही नहीं पाएंगे हम। तो फिर इसके बाद एडवाइज़र कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी इंट्यूशन को, सही में तुम्हें लोगों को पहचानने की परख है। और अच्छी बात एक ये भी है कि जो हमारी भाभी हैं उन्होंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और बल्कि हमें बहुत बड़ा क्लू दे दिया क्राउन प्रिंस की मौत के लिए। उसके बाद फिर ये इससे पूछता है कि अगर मैं उसकी आइडेंटिटी को हटा दूं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तो वो कहता है कि एक्चुअली अगर ये तुम हटा दो तो वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जब से वो यहाँ पे आई है तब से यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब जो भी तुम्हारे जो भी वर्कर्स है सब उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पेश आती है, तुम्हारी बच्ची भी खुश है, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी है वैसे। लेकिन और ये भी हो सकता है कि वो मजबूरी में कुछ ऐसा कर रही हो, जैसे तुम सोच रहे हो कि वो कोई और है पर वो कुछ और बन के आई है, तो हो सकता है कुछ उसकी मजबूरी रही हो। तो फिर ये कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है उसे कोई मजबूरी हो, और अगर वो मुझे बता देगी तो मैं उस पर भरोसा करने को तैयार हूँ, लेकिन वो अपना मुँह ही नहीं खोल रही है। तो फिर वो कहता है अरे इसमें क्या है, मुझे ट्राई करने दो। तो कहता है ऐसा ना, तुम रहना दो, तुम जब भी ट्राई करते हो तुम हर्ट ही कर देते हो मेरी बीवी को, नहीं मैं खुद ही ट्राई करूँगा।
उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसको कुछ आदमी लोग घेरे हुए थे और उसको कुछ चोर चोर बुला रहे थे इसको कि अरे इतना बड़ा हो गया, काम काज छोड़ के चोरी कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या होता है कि इसने देखा होता है, लास्ट एपिसोड में देखा हो कि जब कैंडी लेनी थी इसको युवाओं के हाथ से, तो उसने बताया था कि मुझे कैंडी बहुत पसंद है क्योंकि उसकी प्रिंसेस का मैसेज आता है उसके थ्रू। तो इसको पता चला था इसे कैंडी इसको बहुत पसंद है, तो इसको कैंडी लेने के लिए बाहर आया था, पर इसे कहीं कैंडी कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर देखा बच्चा जा रहा था, तो फिर उसको रोक के वो उस बच्चे से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे ये बेच दोगे। तो उसका बच्चा अपने डैडी को बुलाता कहता है पापा ये चोर मेरी कैंडी चुरा के ले जा रहा है। उसका पता तो जैसे ही आता तुरंत उसको जरिए करने लगता है, इतने बड़े आदमी हो तुम और तुम मेरे बच्चे की कैंडी चुरा रहे हो। फिर सब लोग उसका मिलकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर ये वापस मेंशन में आता है और फिर अपनी एडवाइजर से कहता है एक बहुत अर्जेंट काम करना है। तो कहता है क्या क्या क्या, जाके 2 कैंडी लेकर आओ। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि मैं इस चीज़ को खरीद नहीं सकता, जाओ लेकर आओ। उसके बाद फिर वो आता है अपनी वाइफ के पास और फिर उसे वो 2 कैंडी देता, कहता है कि बस घर के बाहर एक कोई कैंडी बेच रहा था तो मैंने ये ले लिया, तुम युनबाओ को दे देना। तो वो कहती है ठीक है, और लेकिन फिर ये पैसे दे नहीं बोलता, फिर ये बोलता है कि देखो बच्चे ज़्यादा खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे ना, तो एक काम करना, एक युनबाओ के लिए दूसरा तुम्हारे लिए है। इतना बोल के फिर वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। तो जो नौकरानी होती कहती है कि गवर्नर बहुत अफेक्शनेट है आपके लिए मैम। खैर ये फिर कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पे ये बच्ची के पास आती है और उसको कैंडी देती है और ये दूर से खड़ा होकर एकदम स्माइल कर रहा होता है। तभी हमारा एडवाइज़र आता है, कहता है क्या कर रहे हो? तो कहता है कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो मतलब क्या कर रही है। और फिर वही बोलता है कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि दो लोगों का सेम चेहरा हो सकता है? तो फिर ये कहता है कि मुझे पता नहीं, पर फिर ये कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वही लड़की जिससे मैं 3 साल पहले मिला था। और